हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है अच्छी सास। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। निकिता अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज उसे शादी में जाना था। बाहर उसके सास ससुर रमाकांत जी और सरला जी बातें कर रहे थे। सरला जी ने रमाकांत जी से पूछा, आप जाओगे शादी में? रमाकांत जी बोले, नहीं, बहुत ठंड है, मैं तो नहीं जा रहा। फिर सरला जी बोली, जी ठंड तो है, मैं भी नहीं जा रही। ये दोनों निकिता और नवीन, जो कि सरला जी के बेटा और बहू है, चले जाएंगे। फिर रमाकांत जी बोले, ठीक है, तुम ऐसा करो, खिचड़ी बना लो हमारे लिए। तब सरला जी बोली, अरे खिचड़ी क्यों बनाएंगे, बहू किस लिए है, खाना बना कर जाएगी। फिर रमाकांत जी बोले, अरे वो तैयार हो रही है, कहाँ खाना बना कर जाएगी। तब सरला जी बोली, अरे क्यों नहीं बनाएगी, उसका काम है, और आप बीच में बोलकर उसको सर मत चढ़ाओ। ये सास बहू के बीच की बात है, आप चुप रहो। अंदर निकिता ने ये सब सुना। फिर सरला जी ने उसे आवाज़ लगाई, निकिता ज़रा इधर आना तो। जी मम्मी जी आई। 2 मिनट, निकिता ने जवाब दिया। फिर उसने कुछ सोचा और अपनी फ्रेंड को कॉल किया और उसे कुछ समझाया। फिर बाहर आई और कॉल पर बात करने लगी। क्या तुम लेट हो जाओगी? पर क्यों? क्या तुम्हारे सास ससुर का खाना बना कर आओगी? फिर तो लेट हो जाओगी, क्या ही इंजॉय करोगी? अरे तो तुम उनको खाना ऑर्डर कर दो ना, क्या वो बाहर का नहीं खाते? फिर निकिता बोली, तो ऐसा करो, खिचड़ी बना दो, जल्दी हो जाएगा। क्या कहा? मना कर रहे हैं कि वो खिचड़ी नहीं खाते? फिर तो तुम तो लेट ही हो जाओगी। बताओ कैसी सास है तुम्हारी? इससे तो मेरी सास ही अच्छी है। अरे अच्छी क्या, बहुत अच्छी है। मेरी सास तो कभी ऐसा नहीं करती, मेरी सास तो बहुत ही अच्छी है। फिर निकिता ने कॉल रख दिया और अपनी सास से बोली, देखा ना मम्मी जी, मेरी फ्रेंड की सास कैसी है, उसे तैयार होने के बाद बोल रही है कि खाना बना कर जाओ। वैसे आपने क्यों बुलाया था मुझे? फिर सरला जी बोली, हाँ वो बहू मेरे लिए और तुम्हारे पापा जी के लिए खाना बाहर से मंगवा दो। फिर निकिता बोली, आप लोग नहीं जा रहे? नहीं बहू, बाहर ठंड बहुत है, तुम लोग हो आओ। फिर निकिता बोली, तो मैं खाना बना देती हूँ, या आप कहे तो खिचड़ी बना दूँ। फिर सरला जी बोली, अरे नहीं नहीं, बेकार ही क्यों परेशान होना, बाहर से मंगवा दो और तुम जाओ अपने मज़े करो। फिर निकिता बोली, मम्मी जी कितनी अच्छी है आप, सच में मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली। बोलकर निकिता बाहर निकल आई, जहाँ नवीन उसका इंतजार कर रहा था। निकिता को मुस्कुराते देख नवीन ने पूछा, अरे तुम हंस क्यों रही हो? फिर निकिता बोली, जी ऐसे ही, चलिए लेट हो रहे हैं। और फिर वो शादी में चली गई। दोस्तों हर बार लड़ाई करना ज़रूरी नहीं है। इसी मैसेज के साथ मेरी ये कहानी ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।